हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस क्लास में हम देख रहे हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो उसे आप जाके देखिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो। ठीक है, तो इस स्लाइड के लास्ट में हम आज नया क्या पढ़ेंगे। आज हम नया पढ़ने वाले हैं झारखंड में जो जलप्रपात हैं, ठीक है, और झरने जो हैं। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम झारखंड के जलप्रपात को देखेंगे। तो चलिए आइए हम अपना पहला क्वेश्चन सही शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे डॉक्टर विशेश्वर खान। कौन थे? डॉक्टर विशेश्वर खान। ठीक है, आप बताइए झारखंड के पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था। तो झारखंड के हमारे जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम था प्रभात कुमार। प्रभात कुमार, प्रभात खबर के नाम से आप उससे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाली है उसमें द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के रूप में गई है। तो वो हमारे झारखंड में गवर्नर थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी थी वो झारखंड की पहली क्या थी, पहली महिला राज्यपाल थी। फर्स्ट फीमेल थी, ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। ठीक है, और क्या क्या है इनसे रिलेटेड बात। ये हमारी झारखंड में सबसे अधिक दिन तक रहने वाली राज्यपाल थी। ये झारखंड में सबसे अधिक दिन तक रहने वाली राज्यपाल थी। और क्या है, इनका जन्म जो हुआ था, चलिए हम अभी द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड चीज़ें जान रहे हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 20 जून 1958 को हुआ था। ओके, और कहाँ की ये है, ये इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज में। उड़ीसा के मयूरभंज में, मयूरभंज के बेदोपोसी गांव में हुआ था। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी, और ये झारखंड में सबसे अधिक दिन तक रहने वाली राज्यपाल भी थी। ये अभी प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार भी हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूरी आएगा। ठीक है, और अभी जो हमारे प्रेजेंट में जो झारखंड के गवर्नर हैं उनका क्या नाम है, रमेश बैस। रमेश बैस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड हमने इतनी सारी चीज़ें जानी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो झारखंड का हमारा सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, गढ़वा। गढ़वा। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में 2003 में ईस्वी में मान्यता दी गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए आप। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा संथाल को। ओ सॉरी, 32वीं जनजाति पूछा गया है ना, सही जवाब होगा इसका कोल। इसका सही जवाब होगा कोल। झारखंड में हमारे टोटल 32 जनजाति है। हमारा जो लास्ट अंतिम जनजाति जिसे मान्यता 2003 में दी गई है वो है कोल। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो संथाल से पूछा जा सकता है कि संथाल भाषा को कब 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। 8th शेड्यूल में कब, इससे भी 2003 में ही ऐड किया गया। इसके अंदर 4 भाषा को ऐड किया गया था। 4 भाषा कौन कौन से थे, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 92nd अमेंडमेंट एक्ट। झारखंड के किस जिलों में बाघों के लिए संरक्षित वन क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लातेहार। लातेहार हमारा यहाँ पे बेतला टाइगर रिजर्व, बेतला टाइगर
रिजर्व। ठीक है, तो हमने देखे 4 प्रश्न, आगे हम देखते हैं और भी। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? चित्रकारी से। चित्रकारी से जुड़ा हुआ है इनका नाम। अब चित्रकारी में बताइए तो मुझे आप, संथाल जो है, संथाल, इसकी कौन सी चित्रकारी है? तो इसकी जो चित्रकारी है उसका नाम क्या है? जदोपटिया। जदोपटिया। ठीक है। और संथाल, अब संथाल के बारे अगर आया तो संथाल हमारा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा, 92 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 में इसे 8वीं अनुसूची में डाला गया, 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। उस समय 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, बोडो, डोंगरी, संथाल और मैथिली। ठीक है, अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? 1973 में। 1973 में। ठीक है, झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए आप इसका सही जवाब। ये हमने कुछ लेक्चर पहले भी पढ़ा, इसलिए आपको तो याद होना चाहिए ये चीज़, फिर भी मैं बता देती हूँ। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बागुन सुमरई। बागुन सुमरई। ठीक है, उसके बाद झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए कौन सी है वो जनजाति? तो वो है हमारी संथाल जनजाति। संथाल। और कौन कौन सी है? जदोपटिया। जदोपटिया भी इनके एक चित्रकारी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? तो कौन सी प्रथा पर रोक लगाई थी? बेगारी पर, बेठ बेगारी पर। ठीक है, बेगारी, बेठ बेगारी। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं, झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था? तो बताइए कौन सा था ये? डेली प्रेस। डेली प्रेस। ठीक है, कोल्हुआ झील कहाँ पे है? बताइए कोल्हुआ झील हमारा कहाँ पे है? ये हमारी चतरा में है। कहाँ है? चतरा में। चतरा में और क्या क्या है? चतरा में हमारा क्या है? इटखोरी। इटखोरी की प्रमुख काली मंदिर। ठीक है, इटखोरी की प्रमुख काली मंदिर। और बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ पर आकर कठोर तपस्या की थी। और चतरा के बारे, यहाँ पे कौलेश्वरी हिल है, उस पे कौलेश्वरी माता का मंदिर है, ये भी आप जानिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ से आकर झारखंड में बसी है? तो हमारी कौन सी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ से आकर झारखंड में बसी है? बताइए आप। हो। कौन सी जनजाति है? सॉरी, हो नहीं होगा, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कंवर। क्या होगा? कंवर जनजाति। और ये जनजाति छत्तीसगढ़ से आके बसी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा, उड़ीसा से आकर कौन सी बसी हुई है जनजाति, तो होगा हमारा खोंड। ठीक है, अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट कब बनाया गया था? 1908 में। इसका सही जवाब होगा 1908। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है, मेदिनीनगर केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? तो मेदिनीनगर केंद्रीय कारागार हमारा कहाँ अवस्थित है? ये हमारा है पलामू में। इसका सही जवाब होगा पलामू।
आप मुझे ये बताइए कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार या फिर होटवार जेल ये कहाँ पे है? तो ये है रांची में। और मुझे क्या याद रखना है? और जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ है? ये है हमारा हज़ारीबाग में। ठीक है। दामोदर द्रोण किन दो पठानों के बीच द्रोण बनाता है? तो किन दो पठानों के बीच ये बनाता है? रांची और हज़ारीबाग का पठार के बीच। रांची और हज़ारीबाग के पठार के बीच। हज़ारीबाग क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल भी है ये। उसके बाद बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो कितना था ये? 45.80 45.45.80। इसे सही से लिखती हूँ, 45.80। ठीक है। पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकारी कौन सी है? तो ये तो आप लोग सभी बता सकते हैं, सोहराई। अब हमें पढ़ना है झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, जो इस लेक्चर में नया चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। तो मैं जैसे जैसे बता रही हूँ, अगर आप वैसे वैसे याद कीजिएगा तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला है हमारा बूढ़ा घाघ। ठीक है। तो ये हमारा है बूढ़ा घाघ। ये कहाँ है? महुआ टाड़ में है। इसे हम लोध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये उत्तरी कोयल नदी पे है। कहाँ पे है ये? उत्तरी कोयल नदी पे है। और ये हमारी सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है झारखंड की, सबसे ऊंची है। तो ये याद रखना, सबसे ऊंची है। ये पहले हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सबसे ऊंची है। और ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये उत्तरी कोयल नदी के ऊपर है। दूसरा हमें पढ़ना है वाटरफॉल, जो कि कहाँ पे है? जो रांची में है। तो चलिए रांची वाले हम वाटरफॉल को पढ़ते हैं। तो रांची में हमारा है जोन्हा, दशम, हुंडरू और घाघरी। 4 आपको याद रखना है, दशम, जोन्हा, हुंडरू और घाघरी। घाघरी जो हमारा है ये जमुनी नदी पे है। कहाँ पे है? जमुनी नदी पे। ठीक है। जोन्हा जो है हमारा वो रांची पुरुलिया मार्ग पे है, जोन्हा गांव में है। ये हमारा जोन्हा गांव में है, इसलिए इसका नाम भी जोन्हा वाटरफॉल लगा गया। ये रांची पुरुलिया मार्ग पे है। उसके बाद हमारा है दसम, ये रांची जमशेदपुर मार्ग पे है। दसम के बारे में हम पढ़ रहे, ये रांची जमशेदपुर मार्ग पे है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 144 फीट। और ये ऊंचाई से गिरने के बाद 10 धाराओं में बट जाती है, इसलिए इसका नाम दसम हो गया। उसके बाद हमारा है हुंडरू। ठीक है। तो हुंडरू जो हमारा है वो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है? स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर। ये झारखंड का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। फर्स्ट हाईएस्ट है बूढ़ा घाघ और सेकंड हाईएस्ट हमारा जो है वो है हुंडरू। ठीक है। ये अनगढ़ा प्रखंड में है। उसके बाद हमें क्या देखना है? हुंडरू भी हमारा हो गया। फिर हमें देखना है घाघरी। घाघरी हमने देखा, ये जमुनी नदी पर है, 130 फीट इसकी ऊंचाई है। और घाघरी से थोड़े दूर में 2-3 किलोमीटर के आसपास, लगभग 3 किलोमीटर पड़ेगा, यहाँ प्रसिद्ध हमारा साईं मंदिर है। ठीक है। ये चीज़ तो चलिए, हमने अभी तक 5 वाटरफॉल पढ़ा। सबसे बड़ा जो हमारा है वो हमारा बूढ़ा, या फिर उससे लोध वाटरफॉल भी कहते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी है? 143 मीटर। इसकी ऊंचाई जो है वो 143 मीटर है। ठीक है। ये उत्तरी कोयल नदी पे है। फिर हम रांची की तरफ बढ़ते हैं। रांची में हमें जोन्हा देखना है,
दसम देखना है, हुंड्रू भी हम घूमेंगे और घाघरी भी घूमेंगे। घाघरी जो हमारी है वो जमुनी नदी के ऊपर है, जोन्हा जो है वो जोन्हा गांव में है, रांची पुरुलिया मार्ग पे है। ठीक है, दसम ऊपर से गिरने के बाद ये 10 धाराओं में बट जाती है। फिर हुंड्रू, हुंड्रू हमारा जो है सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड है। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम चलते हैं अपर घाघरी और लोअर घाघरी। यहाँ घूमने के लिए हमें जाना होगा नेतरहाट। नेतरहाट हमारा क्या है? क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। नेतरहाट को हम क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की रानी। ये बहुत ही अच्छा जगह है, मनमोहक जगह है। यहाँ पे 2 वाटरफॉल है, अपर घाघरी और लोअर घाघरी। अब यहाँ पे नेतरहाट स्कूल है जो फेमस है, नेतरहाट स्कूल है। नेतरहाट स्कूल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है अपर घाघरी और 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है हमारा वो हमारा है लोअर घाघरी। तो हमने नेतरहाट भी घूम लिया। अब हम देखेंगे सतबहिनी और डिमना डैम। सतबहिनी जो है वो नदी के ऊपर पहाड़ी से आकर गिरती है और ये कहाँ पे है? गढ़वा में है, गढ़वा में है। सतबहिनी जो है हमारा गढ़वा में है। डिमना जो है वो जमशेदपुर से लगभग 7 to 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमने पढ़ा बूढ़ाघाघ, ये सबसे बड़ी है। फिर रांची हम घूमने आएंगे तो रांची में हम घूमेंगे जोन्हा, दसम, हुंड्रू और घाघरी। नेतरहाट हम जाएंगे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, तो यहाँ पे हम घूमेंगे अपर घाघरी, लोअर घाघरी। फिर हम सतबहिनी जाएंगे गढ़वा में। उसके बाद फिर जमशेदपुर में हमारा है डिमना डैम। अगला हम अपना वाटरफॉल देखते हैं, वो है तातापानी, सदनी, हिरनी। तातापानी, सदनी, हिरनी, पंचधारा। इसे आप सही कर लीजिए, ये है पंचधारा। उसके बाद है उसरी, फिर है कांती। ठीक है, तो तातापानी जो है हमारा है वो डाल्टनगंज, ठीक है, डाल्टनगंज और बरवाडी जंक्शन, बरवाडी जंक्शन दोनों से ये 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे? 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो तातापानी के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद है हमारा सदनी। सदनी जो हमारा है वो स्नेक के शेप के फॉर्म में है, सर्प के समान इसका आकार है। गिरने पे इसका आकार सर्प के समान हो जाता है। ये गुमला में है और शंख नदी पे है। ठीक है, तो हमने देखा तातापानी। तातापानी जो है वो डाल्टनगंज और बरवाडी दोनों से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। फिर सदनी, ये सर्प के फॉर्म में है, सर्प के आकार में गिरती है। ये कहाँ है? गुमला में, शंख नदी के ऊपर। उसके बाद है हमारा 2 हिरनी और पंचघाघ। हिरनी और पंचघाघ, तो हिरनी और पंचघाघ घूमने के लिए हमें जाना पड़ेगा चाईबासा। ठीक है, तो चाईबासा में है हमारा हिरनी, इसे मैं लिख देती हूँ, चाईबासा में है हमारा हिरनी और पंचघाघ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसरी। उसरी हमारी कहाँ पे है? गिरिडीह। तो आप याद रखिएगा, गिरिडीह देवघर, यहाँ पे उसरी। ठीक है, टुंडी मार्ग पे है ये, उसरी नदी के ऊपर है ये है उसरी नदी के ऊपर। उसके बाद हमारा है कांती। कांती जो है चंदवा कुंडू मार्ग पे है। तो हमने देखा ये झारखंड से रिलेटेड वाटरफॉल, हमने कुछ क्वेश्चन भी पढ़े। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आगे के लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।